नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे कक्षा 12 भूगोल प्रैक्टिकल। भूगोल प्रैक्टिकल का अपन पार्ट 2 आंकड़ों का प्रक्रमण ये चल रहा था और इसके अंदर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है उसका अपन एक क्वेश्चन कर चुके हैं। माध्य ज्ञात करने के अपन ने दो तरीके देखे थे। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरे होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। किस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आधार पर अपन को आगे चलना होता है। तो यहाँ अपन देखें तो पहला क्वेश्चन तो अपन ने देखा था अवर्गीकृत आंकड़े थे, जिसमें यहाँ पर एक की संख्या दी हुई थी। लेकिन अभी आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख रहे हो। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर आपको वर्ग दिए हुए। जब इस प्रकार से आपको आंकड़े दिखे तो आपको समझ आना है कि माध्य निकालना है। लेकिन किस प्रकार के आंकड़ों का? वर्गीकृत आंकड़ों का। वर्ग दिया हुआ है, वर्गीकृत आंकड़े हैं, उनका अपन को निकालना है माध्य। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि तालिका में दिए गए आंकड़ों के प्रयोग से फैक्ट्री में काम करने वालों की माध्य मजदूरी दर की गणना कीजिए। तो माध्य निकालना है। तो ये ध्यान पड़ गया अपन को कि हमें माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। और माध्य जो है किससे निकालना है? प्रत्यक्ष से या अप्रत्यक्ष से? ऐसा कुछ दिया नहीं तो नहीं दिया है तो आप प्रत्यक्ष से निकालेंगे तो भी सही है, अप्रत्यक्ष से निकालेंगे तो भी सही है। और अगर क्वेश्चन में दे दिया होता है यहाँ कि माध्य मजदूरी ज्ञात कीजिए प्रत्यक्ष विधि से तो फिर प्रत्यक्ष विधि से करना है। और यदि ये कहता कि अप्रत्यक्ष विधि से कीजिए तो अप्रत्यक्ष विधि से ही करना होता। तो जब कुछ नहीं दिया है तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो अपन दोनों टाइप से करके देखेंगे, क्या पता एग्जाम में क्या पूछ ले हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, ऐसे वर्ग ऐसे दिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो आपको पहले वाले सूत्र में लगाकर बाकी के जो दो सूत्र थे वो लगाने। ये तो हो गई पहचान। अब इसमें करना क्या है? पहले वाले में अपने देखा था जो अवर्गीकृत आंकड़े थे उसमें अपन को अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन इसमें अपन को अलग से बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा वो देखते हैं अपन। अगर अपन फॉर्मूले देखें इसका, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार जो है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ये अपना सूत्र था। बस वहां पर अपने देखा था अवर्गीकृत आंकड़ों में सिग्मा एक्स अपॉन एन, या एक की एंट्री और हो गई। कौन है वो? एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो ये चीज जो है एक्स्ट्रा आ गई। तो जब एक्स्ट्रा आ गया तो थोड़ी तैयारी भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, नहीं? तो चलो देखते हैं क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन देखने पर आपको क्या पता चल रहा है कि ये तो आपको दिया हुआ है वर्ग, ये आपको दिया हुआ है श्रमिकों की संख्या मतलब एफ। तो एक्स का है, एक्स दिया हुआ ही नहीं तो फिर हमें एक्स पहले निकालना पड़ेगा। एक्स क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु, बीच का पॉइंट। किसका? बीच का पॉइंट तो है, लेकिन किसके बीच का? वर्ग के बीच का। वर्ग के बीच का मध्य बिंदु आपको निकालकर यहां पर लिखना है। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे? 50 और 70, 50 प्लस 70 जोड़ कीजिए, 2 का भाग दीजिए, मध्य बिंदु आ जाएगा। बीच का मतलब आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो आप निकालोगे तो अपने आप अंदाज हो जाएगा। देख रहे हैं अपन कितना अंतर है? 20-20 का। देखिए, देख रहा? तो अगर आप बीच का क्या देखोगे, 50-70 के बीच से क्या क्या आनी चाहिए? 60। और यहाँ आप जोड़ पता चल जाएगा। 50 और 70 कितने हुए? 120 बटा 2। 120 में 2 का भाग दीजिए, 60। 60 आ गई। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं? 60, 60। ये हो गया 60। 70 और 90 के बीच में कौन है? 80। 90 और 110 के बीच में 100। 110 और 130 के बीच में 120। 130 और 150 के बीच में 140। ये अपने एक्स आगे का है। सिंपल है। मध्य बिंदु मतलब इनकी मध्य का बिंदु, बीच वाला। नहीं पता चल रहा है तो दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, अपने आप आ जाएगा। इधर देख लो, 70 और 90 कितना हो रहा है? 160। और 160 का आधा मतलब 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 80।
आ जाएगा। ये कॉलम तो बहुत सिंपल है, बन जाएगा। बस कहाँ से लाना अपन को, इस वर्ग से ये वाला कॉलम अपन को प्राप्त करना है। एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ अपन क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स तो भी आया नहीं। एन एन यहाँ पर क्या होगा, ये जो एफ है यही एन है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ जो एफ की जोड़ होगी वही क्या है, एन है। और ये कितना है, कितना हो गया देख लीजिए, 10 20 30 और 20 50 और 30 80 और 90 और 9 99। मतलब अपने पास श्रमिकों की संख्या कितनी है, 99 है। उस फैक्ट्री के अंदर 99 श्रमिक काम कर रहे हैं। तो ये जो है एफ की जोड़ है, मतलब सिग्मा एफ, और इसी को क्या कहा है, एन, क्योंकि ये क्या है, संख्या है। संख्या कितनी है, 99। तो एन तो अपने पास आ गया 99, मतलब एफ जो होगा, जो सिग्मा एफ है वही यहाँ पर क्या है, एन है। ठीक है, उस वाली तरह नहीं करना है कि 1 2 3 4 5 कर दिए, इनके 5 लिख देगा, नहीं 5 नहीं, ये तो वर्ग दिया हुआ आपको। तो ये थोड़ा सा उस पहले वाले क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा ध्यान रखना। एक चीज तो ये, एक एन का ध्यान रखना। दूसरा आप क्या करना है, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं। पहले वाले में कोई कॉलम एक्स्ट्रा नहीं था। ठीक है, अब अपने पास एक्स आ गया। अब एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स मतलब क्या है, दोनों का गुणा, एफ और एक्स का गुणा। तो पहले एफ और एक्स का गुणा निकालिए, एफ और एक्स का गुणा, ये लिख दिया, मैंने लिख दिया एफ और एक्स। एफ का है ये रहा, एक्स का है ये रहा, मतलब इन दोनों को आप गुणा कीजिए और इसमें पूर्ति कर दीजिए। सिंपल है, गुणा आता होगा, सिंपल है। 6 को 1 से गुणा किया तो 6, 2 0 है तो ये 2 0 लेते हैं। 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 2 0 है तो ये 2 0। 25 को 1 से गुणा किया, 25, 2 0 है 2 0। ठीक है, अब इसको गुणा करना है 35 को 12 से, तो 0 का तो 0 आ जाएगा। 12 को करेंगे तो 12 पंजे 60, 0 6 आ जाएगा, और 12 1 12 12 2 24 12 दिया 36, 36 और 6 कितना हो गए, 42। ठीक है, और ये देखें 14 को 9 से करेंगे कितना आएगा, 126, और ये 0। ये अपने पास आ गए एफ एक्स। ठीक है, अब इनकी क्या करनी है, अपन को सिग्मा एफ एक्स चाहिए, मतलब इनकी जोड़ चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ आ जाएगा, इनको जोड़िए तो इतने पास जाएगा। जोड़ करें, 2 2 2 दोनों जगह 0 0 चल रहा है, नहीं यहाँ पर 6 आ गया, बस 6 0। फिर तीसरी संख्या चले, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 2 आ गया, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, मतलब 10,160। ये अपने पास जोड़ा भी एफ एक्स की। ठीक है, क्या किया पहले, इसका मध्य बिंदु निकाला, इनको गुणा किया तो एफ एक्स आ गया। सिग्मा मतलब इनकी जोड़ कर ली। अब अपने पास एफ एक्स आ चुका है, और एन एन भी पड़ा है, दोनों पड़े, दोनों के मान वहां रखो, भाग दो और उत्तर। सिंपल है, करते चलो। एफ एक्स कितना है, 10,160, 10,160 बटा 99, यहां आ जाएगा 99, हो जाएगा। बहुत सिंपल, अगर आप ध्यान से देखें इसको तो इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको ये गुणा आना चाहिए और जोड़ आना चाहिए। ये भाग देते हैं, 10,160 में भाग दें 99 का, भाग आपको आता होगा, नहीं तो मैं करके बता देता हूँ। 10वीं के बाद क्या गणित छूट जाती है ना 11th में। हाँ, तो 1 में तो 99 भाग जाएगा नहीं, 10 देखें तो 10 में जाएगा नहीं, 101 में चल जाएगा, कितनी बार, एक बार। माइनस करें तो कितना जाएगा, 99 100 और 1 2, फिर 6 को नीचे उतारा, 26 में तो भाग जाएगा नहीं। तो जब अपन तो एक बार में एक से क्या उतार सकते हैं, नहीं हो रहा तो 0, यहाँ पर 0 माइनस किया, 26 का 26, फिर ये 0 उतारेंगे, अब 260 हो गए। 260 में कितनी बार जाएगा, तो 2 बार देखते कितनी बार जाता है, 2 से करें तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 बार करने पर 198 आ रहा है। 260 अभी दूर है, 3 से करते हैं, 9 तिया
27, 9 3 27 और 2 29, 2 97 आ रहा, ये 260 है भाई, 3 से बैठेगा नहीं, ज़्यादा आ रहा है। किससे आ रहा है? 2 से। 2 बार कितना आ जाएगा? 198। माइनस कीजिए, 10 में से 8 गए, 2 5 रह गए, 15, 15 में से 9 जाएंगे। चलो ठीक है, अब आगे कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट और यहाँ हो जाएगा 0। अब हो रहा है 620, 620 में कितनी बार जाएगा देखिए, 3 बार, तो जा नहीं रहा था, 4 से देंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, अभी दूर है, 6 से करते हैं सीधा, 9 सके 54, 9 सके 54 और 5, अभी भी 9 पूरा पास में आ गया, 20 और 26 का अंतर है, जबकि 99, तो 6 बार से जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। कितना आ गया? 102.6। आगे और भाग कर सकते हैं अपन, करें तो, लेकिन पॉइंट के बाद एक संख्या या 2 बहुत है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। तो ये अपने आंसर आ गया, क्या आ गया? 102.6। ठीक है, सिंपल। ये यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ये गलती यहाँ करते हैं, 0 नहीं लगा कर क्या करते हैं, जिसको ढंग से अगर भाग करना नहीं आता है तो वो सीधा क्या लिखेगा? 12.6। तो यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है, 12.6 न होकर यहाँ 0 ही भाग टूटता है, इसलिए यहाँ पर 0 लगता है। ठीक है, तो ये अपने हो गई प्रत्यक्ष विधि जो है, किसे निकाला अपना? ये प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, ये हो गया अपने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि माध्य ज्ञात कीजिए प्रत्यक्ष विधि से, तो वो सूत्र नहीं लगाना है, नहीं दिया हुआ कुछ तो भी आपको इसी सूत्र से करना है। लेकिन यदि प्रश्न में लिख दिए कि माध्य ज्ञात कीजिए लेकिन अप्रत्यक्ष विधि से, तो फिर आपको अप्रत्यक्ष विधि से ही करना पड़ेगा। और अप्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है? सेम ही है, बस एक या ए जुड़ जाएगा, बस एक और कल्पित माध्य। तो करें, चलो वो भी कर लेते साथ में। उसमें इसमें अपने क्या किया है, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बने। अगर आप अप्रत्यक्ष विधि से करोगे तो 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बनेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो भाई 2 कॉलम और बनाओ, 2 कॉलम बनाएंगे तो यहाँ जगह तो रहेगी नहीं, यहाँ कर लेते हैं सूत्र, यहाँ लिख लेते हैं अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि है, लेकिन आंकड़े कैसे हैं? वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले अपने क्वेश्चन किया कौन सा था? अवर्गीकृत आंकड़े। अब ये कौन सा है? वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े कैसे पता चल रहा है? इन वर्गों से। कितना वर्ग अंतराल है? 20-20 का। प्रत्यक्ष विधि से अपन कर चुके हैं, अब अप्रत्यक्ष विधि से अपन कर रहे हैं। सूत्र क्या है? अप्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सेम वही है, सिर्फ माध्य x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस, या प्लस माइनस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आंसर माइनस में भी इधर आने के चांस रहते हैं, इसलिए सिचुएशन के हिसाब से हो जाएगा। सिग्मा fx है तो fx हो जाएगा fd बटा n, a जुड़ जाएगा और x की जगह d आ जाएगा। ये अपना सूत्र हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, fd बटा n। इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब उधर वाले मिटा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वहां 2 बॉक्स और बनने वाले हैं। 2 बॉक्स देख लेते हैं क्या बनेंगे। जो अपन को सूत्र में लिखा है वो सूत्र में जो चाहिए वो कॉलम पर यहाँ बनाएंगे। मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर? एफ डी दिख रहा है। एफ डी के लिए मुझे एफ चाहिए, एफ चाहिए पड़ा, ये रहा एफ है अपने पास। डी चाहिए, डी मतलब डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन, विचलन अपन को यहाँ निकालना पड़ेगा। तो पहले डी निकाल लेते हैं, डी, और डी इक्वल टू क्या होता है पहले पर पढ़ चुके हैं, एक्स माइनस ए। एक्स तो क्या होगा अपने पास? जो मध्य बिंदु है ये, और ए क्या है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य पर कोई भी कल्पना से कर लेंगे।
तो डी आ जाएगा। लेकिन यहाँ डी नहीं चाहिए, किसकी जोड़ है, डी की जोड़ नहीं है, ये एफ डी की जोड़ है। तो एफ डी का, एफ डी मतलब एफ और डी का गुणा, तो डी अपने पास ये आ जाएगा। एफ एफ ये रहा, एफ को डी से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, एफ डी। इनकी अपन जोड़ कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी। बस सिग्मा एफ डी निकालना, फिर तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, मान रख के कर लेंगे। तो करें फिर, दिख रहा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लेकिन इतना ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो और अगर आपने समझ लिया है तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे कैसा भी आंकड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रत्यक्ष विधि पूछे तो 2 सारणी बनानी है, अप्रत्यक्ष विधि पूछे तो 4 सारणी बनानी है, ये ध्यान रखना है। यहां तक तो क्वेश्चन आपने दिया होगा। ये कैसे किया, इनके बीच की संख्या आ गई, ये कैसे आया, एफ और एक्स मतलब इन दोनों को गुणा करके लिख लिए। ये कैसे आया, एक्स में ए माइनस कर लिया, एक्स मतलब ये जो है इसमें ए घटाते जाएंगे इसमें, ठीक है। अब ए क्या होगा, अगर अपन कल्पित माध्य का वर्ग देखें तो ये जो श्रेणियां होती है इसमें जो बीच वाला होता है, मध्य वाला, उसको लेते हैं। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन जो है वो छोटी आती है। पहले वाले क्वेश्चन में अपने देखा था, वहां भी कल्पित माध्य अपने 800 देखा था, तो वो भी क्या 800 900 1000 ऐसे अपने पास आंकड़े थे, तो उसके आसपास का जो आंकड़ा था वो अपने कल्पित माध्य लिया था। तो उससे क्या है, अपने कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। बाकी अपन मान तो कुछ भी सकते हैं। अब यहाँ देखें, जैसे ये अगर इसको देखें, ये बीच में ये वर्ग अंतराल, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो ये जो कल्पित माध्य वाला वर्ग है, और इसका जो कल्पित माध्य होगा वो होगा एक्स में से। एक्स में कौन है, 100। तुमने मान लिया कि कल्पित माध्य ए जो है वो क्या मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया, कल्पित माध्य ए कितना मान लिया, 100, ठीक है। अब यहां अगर वैल्यू रखें, एक्स क्या है 60, तो 60 माइनस का माइनस ए की जगह 100। एक्स यहाँ कितना है 80, 80 यहाँ है कितना है 100, तो 100 यहाँ कितना है 120, 120 यहाँ कितना है 140, तो 140 माइनस 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 ए कितना है 100 100 100 100 100 100, ठीक है। अब जो आएगा अपने माइनस करने पर वो क्या जाएगा, डी। तो डी देखो कितना है, 100 में से 60 जाएगा तो 40 आ जाएगा। लेकिन जोड़ भाग के निशान हमेशा बड़ी संख्या का, 60 बड़ा है 100, 100 बड़ा है, तो 100 क्या माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा। ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। यहाँ निशान का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि निशान की वैल्यू यहाँ पर इतना देखिए, 100 में से 80 गए 20 आ गया। लेकिन जोड़ भाग के निशान हमेशा बड़ी संख्या का, बड़ा कौन 100, 100 के आगे माइनस, इसके आगे भी माइनस, ठीक है। फिर 100 में 100 गए 0, 120 में 100 गए 20, बड़ा कौन 120, 120 का आगे निशान क्या, प्लस का, तो प्लस के निशान लगाने की जरूरत नहीं है, कोई निशान नहीं, इसका तो प्लस ही उसके आगे। इधर देखा 140 में 100 गए 40, ठीक है। फिर अपन देखें कितना हो रहा है, बड़ा कौन 140, तो निशान प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये अपने आगे डी, डी आगे सारे सिंपल है। अब अपन को क्या करना है, एफ और डी का गुणा करना है। एफ कहाँ है, ये, डी कहाँ है, ये, इनको आपस में गुणा करना है, इनको आपस में गुणा करना है। तो गुणा कर दीजिए, 10 को 40 से गुणा किया कितना आ जाएगा 400, माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। 20 को गुणा करना है 20 से, कितना आ जाएगा 400, माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। 25 को गुणा करना है 0 से, 0 को किसी से गुणा करो क्या है, बेचारा 0 हो जाता है, बस बहुत खतरनाक है 0 ये। 35 को गुणा करना है 20 से, 35 दूनी 70, एक 0 लग जाएगा, माइनस इसमें है नहीं। 9 को गुणा करना है 40 से, तो 9 चौक 36, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अपन देखें सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी मतलब इन दोनों की क्या करनी है, जोड़ निकालनी है।
सबकी। तो सबकी जोड़ कैसे करेंगे? तो ये दोनों तो क्या है, माइनस वाले हैं, और ये दोनों क्या है, प्लस वाले हैं। जीरो बेचारा कोई वैल्यू नहीं रही, इसको तो पूछेगा नहीं। इन दोनों को तो अपन अलग जोड़ दें। 4 400 कितना हो गए, 800, माइनस क्या है, -800। इनको जोड़ा 7 8 9 10, 1060, प्लस के, ये प्लस के और ये माइनस के, इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो घटा दो इसको। माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 6 10 में 60 2 260, प्लस के माइनस के, बड़ा कौन, ये, इसका निशान प्लस का, तो इसके आगे निशान क्या आएगा, प्लस का ही, इसलिए आंसर प्लस के अंदर आएगा 260, माइनस के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, निशानों का थोड़ा ध्यान रखना है, निशानों गड़बड़ नहीं करनी है। अगर आपने पूरे को एक साथ जोड़ दिया कि भी ये 400 400 और ये सब जोड़ दो एक साथ, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर आपको निशान का ध्यान रखना है, प्लस और माइनस, ये बीच वाली संख्या लेने का यही फायदा हुआ कि ये बीच वाली संख्या तो 0 हो गई, एक संख्या हट गई, ऊपर वाले माइनस में नीचे वाले प्लस में आ गए, तो संख्या देखिए तो छोटी आ गई 260। ठीक है, तो ये कल्पित मान इसलिए रखते हैं ताकि संख्या छोटी हो जाए, कैलकुलेशन कम हो जाए और अपना आंसर जो आराम से आ जाए। अब अपने पास कुछ बच रहा, मेरे ख्याल से कुछ नहीं, सारी चीजें आ गई अपने पास, तो वैल्यू रख दीजिए। ए कितना माना था, 100, ये 100, प्लस प्लस माइनस, अब क्या आएगा, प्लस ही आएगा क्योंकि प्लस 260 है, या माइनस होता तो फिर यह माइनस हो जाता, या प्लस है तो प्लस हो जाएगा। सिग्मा एफ डी कितना है, 260, तो ये 260 बटा एन, एन कितना है 99, 99। अब 260 में 99 को भाग दीजिए, कितना आएगा, फिर भाग के चीजें पता चल जाएगा अपने आप। 99 में भाग दिया, 2 में जा नहीं रहा, 6 में जा नहीं रहा, 260 बच जाएगा, कितनी बार जाएगा, अभी अपन ने देखा था 2 बार 3 बार, 2 बार जाना चाहिए शायद, 2 बार कर देंगे, 9 दूने 18, 9 दूने 18 और 19, 198 आ रहा है, जबकि 3 बार करने पर कितना था, 270 आ रहा था शायद, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 297 ज्यादा आ रहा है, मतलब 2 बार जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा 2 198, माइनस करें तो कितना हो गए, 10 में 60 के 2, इधर के 5 5 में 9 गए, 5 से 15 15 में 9 गए, चलो इधर हो जाएगा 0। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट और यहाँ हो जाएगा 0। 620 में कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार, देखते हैं। 9 छके 54, 9 छके 54 और 5 594 और ये पास में ही 26 का अंतर है, इसका मतलब यही आएगा 2.6। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 100 की जगह 100 प्लस ये आ गया 2.6। ठीक है, अब 100 में अगर 2.6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 100 और 2 कितना हो गया, 102, 102.6, ये आंसर आ गया। यहाँ पे ध्यान रखना है, जोड़ते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, कैसे, 100 है, 100 का मतलब क्या है 100.0, 2 का मतलब क्या है 2.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 और 6 6 हो जाएगा, 0 और 2 2 हो जाएगा, दशमलव का दशमलव हो जाएगा, 0 को 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। ये जोड़ करते इसमें भी ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव आता है। ठीक है, अभी अपने प्रत्यक्ष विधि से देखा था, प्रत्यक्ष विधि से भी आंसर क्या आया था 102.6, और अभी अपन ने अप्रत्यक्ष विधि से निकाला तो भी क्या आएगा 102.6, आंसर सेम ही आ रहा, सिर्फ विधि अलग लगे। ठीक है, तो ये बात अपने पूरी हो गई आज माध्य निकालने की। पहले वाली वीडियो में अपने देख लिए कि अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य कैसे निकाला जाता है, दोनों विधि अपने देख ली थी, प्रत्यक्ष विधि से देख लिया था और अप्रत्यक्ष विधि से देख लिया। इस वीडियो में अपने देख लिया कि अगर वर्गीकृत आंकड़े आ रहे हैं तो हमें किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें ये दोनों बॉक्सों की जरूरत पड़ेगी, 2 सारणी बनानी पड़ेगी, और अगर आपको अप्रत्यक्ष विधि पूछता है तो आपको 2 ये बने, 3 और 4 बॉक्स आपको बनाने पड़ेंगे। सिंपल, ये देख बोले आपको नंबर आया, लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पता है तो कोई गलती होने वाली नहीं है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन तो आएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, वर्ग से आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, उत्तर आ जाएगा, x आ गया। उसके बाद आपको fx निकालना है, मतलब इन दोनों का गुणा करना, सेकंड और थर्ड का, इनका गुणा करते जाओ, लिखते जाओ, और बाद में क्या कर दो, इनकी जोड़ कर दो, ये आ जाएगी fx आ गई। n का यहाँ ध्यान रखना है, n आप में कौन है, जो f होगी, f क्या है आवृत्ति, इनका जो योग है वही क्या है n है। बस ये 2 आंकड़े चाहिए अपन को, किसमें, प्रत्यक्ष विधि में। अप्रत्यक्ष विधि क्या दिया, तो 2 कॉलम और चाहिए,
2 कॉलम क्यों? क्योंकि यहाँ पर FD आ गया और A आ गया। ए आप कल्पित माध्य कुछ भी मान सकते हो, मेनली अपने जो बीच वाली संख्या होती है उसको मानना है। मान लो 5 में से 6 होते तो आप पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी में से किसी को भी कल्पित माध्य मान के कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर आपको ऊपर कोई विचलन निकालना है, डी निकालना है x माइनस ए से, x माइनस ए कर दीजिए तो डी आ जाएगा सारा। यहाँ पर को जोड़ करने जरूरत है नहीं, कहाँ करनी है? यहाँ करनी है। एक कॉलम छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के यहाँ की, इसको छोड़ के ये की, इसको छोड़ के यहाँ करनी, ठीक है। डी आगे, फिर अपने एफ डी निकालना है। एफ डी कैसे निकालना है? डी ये पड़ा, एफ ये रहा। इस वाले कॉलम को डी से गुणा करते जाइए, ये आ जाएगा। इसमें माइनस वाले अलग जोड़ दो, प्लस वाले अलग जोड़ दो, दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। ये इससे क्या होगी? एफ डी की जोड़ होगी। फिर इसको अपने एफ डी की जगह रख दिया, एन की जगह 99 रख दिया। ए कल्पित माध्य अपने 100 माना था तो 100 रख दिया। यहाँ पर भी 260 को 100 से नहीं जोड़ना है, पहले बता चुका हूँ, क्योंकि बट्टों की जोड़ बाकी जो होती है वो लसप लेके होती है। सीधा यूं नहीं कि 100 को 260 से जोड़ दो, 360 और 360 फिर 99 भाग दो तो उत्तर गलत आ जाएगा। इसको पहले भाग दीजिए, आंसर आ गया 2.6। 2.6 में 100 जोड़िए, 102.6, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। दोनों विधियां जो है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, क्लियर समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि गणित जो होती है वो प्रैक्टिस करने पर आती है। ऐसे आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन जब आप खुद करोगे तो अटक जाती है गणित। इसलिए एक बार आप खुद प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कोई चीज़ कैसे आई, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यहाँ तक की जो मेहनत है वो सभी बच्चों को मिल सके। इसके बाद के माध्यिका जो है वो अपना अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।